जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक ठाक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। सबसे पहले सुनाएं आप सबकी 14 अगस्त जो है वो कैसी रही। मेरी तो बाजे बूजे सुन के ना ऐसी कोई शदीद ख़राब रही है ना कि एक तो मेरे कान में पहले से इन्फेक्शन था और ऊपर से इनकी आवाज़ और हॉर्न की आवाज़ सुन सुन के ना मेरे कान में शदीद जो है वो पेन स्टार्ट है। आप भी सोच रहे होंगे आपकी बहन यहाँ कहाँ ढाबे डूबे पे आ गई। खैर ये आपकी बहन नहीं आई, आपकी बहन के ना पापा जानी जो थे ना वो चाय पीने आए हुए थे, तो मैंने पापा को कहा कि ना मुझे वीडियो बना के भेजिएगा, तो पापा ने थोड़ी सी बना के भेजी। और यहाँ पे माशाल्लाह से ना हमारे सिराज भाई जो है ये उनके 4 नमूने हैं, 4 बच्चे हैं माशाल्लाह से। और इन्होंने भी बाजे बूजे बजाने में ना कोई कसर नहीं छोड़ी थी, हर तरफ बाजों की आवाज़ पाँव कसम से लग रही थी। और मुझे तो यही लग रहा था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ना जब पाकिस्तान आज़ाद किया था तो उन्होंने पहला लफ्ज़ यही बोला था कि बाजा ले आओ ओ बजाइए। यानी कि क्या यार, आज़ादी पे बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि कितनी कुर्बानियाँ कितनी मुश्किलात के बाद हमें ये चीज़ मिली। उल्टा हम लोगों ने बाजे ईजाद कर दिए कि बाजे बजा लो और बस यही काम रह गया। खैर अभी ना मैं वॉइस ओवर करने से पहले ना यूट्यूब पे कश्मीरी व्लॉग देख रही थी, आप ही का चैनल है ना, तो उसके बाद ना मेरी नज़र पड़ी वहाँ पे ना ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी। जो सिंगर थे ना असद अवाज़, जो पाकिस्तान आइडल के विनर भी थे, उनकी ना डेथ हो चुकी है। और उनकी स्टोरी बहुत आप कहते हो ना एक दिल को चीरने वाली है कि वो इंसान क्या था और आज वो क्या आ गया। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बस ये यार यही होता है, हम लोग ना किसी को ना तो दे सकते हैं और किसी को अल्लाह पाक ने दिया होता है ना तो वो भी हम लोगों से हज़म नहीं होता। और जो हसद है ना वो आपको कब्र तक पहुंचा देती है। हसद और नज़रेबाद ये इतनी कोई बुरी आप कह सकते हो ना कि चीज़ है कि इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ अल्लाह पाक के पास है कि वो आपको शिफा दे दे। बाकी उनकी ना मतलब आप स्टोरी जाके उर्दू पॉइंट वगैरह पे देखेंगे वो इंसान क्या, तो उसको अल्लाह पाक ने हर चीज़ दी, लेकिन जब हर पैसा आया ना उसके पास, उसकी पहले मामा की डेथ होगी, फिर उसकी सिस्टर की डेथ होगी, फिर उसके भाई की, आई थिंक नहीं भाई की नहीं, फिर इनकी जो थी ना इनको मतलब गुर्दों का मसला बन गया था। तो यहाँ पे ना ज़ुलेखा आपी आई जिन्होंने भी जश्न आज़ादी का सूट पहना हुआ था, तो यहाँ पे ना ब्लैक चने इन्होंने बनाए हुए थे, वो लेके आई थी मेरे लिए। तो बस जैसे ही कुछ ये अपने घर में ना फेवरेट बनाती हैं मेरा, तो बस वो थोड़ा सा हिस्सा ना मेरे लिए भी ले आती है। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि कोई आपको याद रखे। खैर अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरा ना दिल जो है वो खपखपा रहा है, मतलब कि कांप रहा है मेरा दिल जब से मैंने वो उनकी ना न्यूज़ पढ़ी ना कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो एक लिहाज से ये भी है कि अल्लाह पाक ने उन्हें मोहताजगी से ना, जितना वो मोहताज रह चुके थे ना, मज़ीद अज़ियत मुश्किलात और मोहताजगी से दूर रहने के लिए ना अल्लाह पाक ने उन्हें अपने पास बुला लिया। लेकिन मैं यहाँ पे ना यही कहूँगी कि यार अगर किसी को अल्लाह पाक ने 1 रुपया भी दिया ना और इस ज़रा सी स्माइल भी उसके फेस पे दिया ना, तो हम लोग बेशक उसको दुआ ना दें, हम लोग ना सिर्फ ये कह दिया करें, दिल में ही चाहे बोल दिया करें माशाल्लाह ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी सिर्फ भरी निगाह, हसरत भरी निगाह से देखने के बाद ना उस इंसान की लाइफ में कितने मुश्किलात, कितनी अज़ियत आ सकती हैं। बस किसी को भी देखें तो उसको ना माशाल्लाह बोल दिया करें, दिल में बोल दिया करें, ताकि जो नेमत अल्लाह पाक ने उसको दी है ना वो उस नेमत को इंजॉय कर सके, उस नेमत के साथ ना ज़िंदगी गुजार सके। और ये नहीं कि अल्लाह पाक ने उसको दिया तो हम हसरत भरी निगाहों से उसको देखें कि अल्लाह पाक ने उसको तो ये चीज़ दे दी, हमें नहीं दी। वो फिर क्या होता है कि हमें तो मिलती नहीं वो चीज़, उल्टा जिस इंसान के पास वो चीज़ होती है ना वो भी उससे महरूम हो जाता है। और अब्बल उसके पास वो चीज़ रहती तो है लेकिन वो अपनी और ही मुश्किलात में जो है ना वो गुमसुम हो जाता है। तो बस अल्लाह पाक नज़र बद से बचाएं, हासिद की नज़र से बचाएं, बस यही दुआ कीजिएगा, वरना आपकी ज़िंदगी ना आसमान से उठा के ना आपको कभी ज़मीन पे पटक देती है। ये नज़र बद बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी। और जिसके साथ हुई होती है ना वही इस चीज़ को जानता है, अदरवाइज़ तो हम लोग कहते हैं ना कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, लेकिन यार ऐसा होता है। खैर यहाँ पे ना फिर मामू जो केक लाए हुए थे ना, कल रात में खाना खाने के बाद ना यही केक जो था वो खा रही थी, और फिर ना मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे ना मतलब पूरी रात एसी चलता रहा और मुझे ना फिर नींद नहीं आती एसी में। तो यहाँ पे खैर सुबह 12 बजे में उठी तो कमरे की ना लाइट बंद थी, तो मैं देख रही थी, मैंने कहा चलें ये थोड़ा सा व्यू भी ना रिकॉर्ड कर लेते हैं। और उठते साथ ही ना फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं ना अपना कैचर ढूंढूं ताकि मैं अपने बालों को ना एक जगह पहले बांध सकूं, वरना ना बाल बहुत तंग करते हैं। अब्बल तो मैं छुट्टियाँ करके सोती हूँ, लेकिन ना मेरे बाल इतने कोई माशाल्लाह से सिल्की है ना
कि वो मेरी चुटिया ही खुल जाती है। खैर जैसे ही मैं उठी ना तो मैंने कहा चलें यार इससे पहले ना नाश्ता नहीं करते, क्योंकि अगर मैं नाश्ता करने बैठ गई तो साथ ही मैंने कोई ड्रामा लगा लेना, तो ना ज़ोहर का टाइम ना गुजर जाना है। तो यहाँ पे मैंने मुझे ना एक कमेंट आया कि आप अपनी ना वार्डरोब का टूर दें। तो यार सिस्टर मैं आपको अपनी वार्डरोब का टूर क्या दूँ मेरी असल में ना मेरी कोई अलमारी ही नहीं है। मैं अपनी सिस्टर के साथ शेयर करती हूँ और उसका ये हाल हो चुका होता है कि जब मैं इसको सेट करती हूँ ना तो यूनिवर्सिटी जाती है, उसमें कुछ ढूंढना हो निकालना हो ना, तो एक कपड़ा निकालती है तो सारे कपड़ों की ना ठुस हो जाती है, तो इसलिए अब मैं इसको सेट भी नहीं कर रही। खैर कभी मेरी अपनी अलमारी हुई तो मैं आपको उसका टूर दूँगी इंशाल्लाह ना। तो फिर ना मैं ऊपर आ गई थी और ऊपर ना आज हल्के हल्के बादल और हल्की हल्की धूप थी, तो मुझे ना शावर से ना नहाते हुए ना फोबिया आप कह लें या डर कह लें कुछ ऐसा ही है। तो मैं टब वगैरह या बाल्टी या इस तरह की ना कढ़ाई वगैरह रख के ना फिर नहाती हूँ, वरना अदरवाइज़ शावर के नीचे में खड़ी हो जाऊँ ना तो मेरा सांस जो है ना वो बंद होना शुरू हो जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ क्यों है। इनफैक्ट स्टार्ट में ना जब मतलब थोड़ी सी मैं बड़ी हुई खुद नहाना शुरू हुई तो ऐसा था कि मैं 3-4 मग अपने ऊपर गिराती थी ना सर पे, तो मुझे ना सांस फूलना शुरू हो जाता था तो मैं डरती थी। लेकिन अब तो काफ़ी मतलब इस डर से भी ना मैंने रिकवर कर लिया। तो यहाँ पे बस मैं अपने कपड़े वगैरह लेने आई थी जिस दिन मैंने ना वॉश किए थे, तो वो भाई के रूम में ही थे ना। तो आज ना भाई की चोरी पकड़ी गई तो पापा की मुझे कॉल आई, तो मैंने पापा को कहा कि आपको ना मैंने एक बात बतानी है, तो आपने ना भाई से पूछना कि ये क्या है ना। तो पापा ने ना उससे तो पूछा नहीं, खैर मुझे बता दिया कि तुम ना डरो ये गेम है। मैंने कहा अच्छा फिर ओके, वरना ना नज़र मेरी जो होती है ना वो अपने छोटे बहन भाइयों पे पूरी होती है, किस्म की CID वाली ना। तो जो बड़ी सिस्टर्स है ना उनसे भी मैं यही कहूँगी कि अपने बहन भाइयों पे नज़र रखा करें, बस उन्हें डांटा वगैरह मत करें इतना, लेकिन नज़र उन पे पूरी रखा करें कि कौन से काम में जा रहे हैं, कौन सी कंपनी के साथ बैठ रहे हैं। तो ये भाई लेके आया था यहाँ पे ना सीक्वेंस वालों की ना बोर्ड गेम, तो ये मैं देख रही थी तो मैंने कहा इसमें क्या है। तो पहले मुझे लगा ये लूडो है ना, लूडो टाइप जो अंदर था, तो ये खैर लूडो नहीं थी, ये कुछ और ही था। तो जब ये मैंने देखा तो मेरा दिमाग ऐसा घुमा, मेरी दिमाग की बत्ती फ़ौरन से रेड हुई, एक्टिव हुई ना। तो मैंने कहा पापा को बताती हूँ, फ़ोटो खींचती हूँ, पापा को मैंने बताना है कि चेक करो अपने पुत्र जी दे काम ना। फिर लेकिन जब मैंने पापा को फ़ोटो भेजी तो पापा कह रहे पुत्र ऐसे भी खेल दे सी। मैं कहा वाह मैं कहा अच्छा मतलब मैं गलत बंदे से फिर शिकायत लगा रही हूँ। पापा कह रहे नहीं तुम टेंशन ना लो, ये कोई गलत वाली काम वाली ताश की पत्तियाँ नहीं है, ये वैसे ना बोर्ड गेम है तो इसमें ना बच्चे खेलते रहते हैं। मैं कहा अच्छा फिर ठीक है। मैं कहा फिर मेरा मतलब था कि पापा को ना ये चीज़ पता हो। तो खैर पापा के कानों में मैंने बात डाल दी, अब आगे पापा जाने, पापा का पुत्र जाने। खैर मेरा भाई ऐसा नहीं है और ना ही उसके फ्रेंड्स ऐसे हैं, बस ना शाम के टाइम आते हैं और ऊपर बैठ के ना खेलते रहते हैं। इससे अच्छा है कि आपके भाई लोग बाहर गलियों में जाके किसी की बहन को तंग करें या किसी पे आवाज़ें कसें या फिर लड़ाई लुड़ाई करें, किसी का कत्ल करें, उससे बेहतर है ना घर बैठ के थोड़ी सी गेम वगैरह खेल लें, थोड़ा सा माइंड अपना जो है वो डाइवर्ट कर लेना। तो यहाँ पे फिर ना मैंने कपड़े भी इस्त्री नहीं किए, मैं करना हाँ के पहनेंगे ना खुद ही इस्त्री हो जाएंगे। और यहाँ पे मेरी टूथपेस्ट का हाल चेक करें, टूथपेस्ट का पेस्ट कह रही थी, और ये हेयर फॉल चेक करें। यार किस किस को इतना हेयर फॉल हो रहा है, हमारे घर में ना तो हम सबको हो रहा है और हमें लगता है कि हम लोगों ने गंजे हो जाना है। और जब हमने गंजे हो जाना है ना फिर हमारे पास नवाज शरीफ के तरह ना खुला पैसा आना है। लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह पाक रिज़्क़ हलाल दे, चाहे थोड़ा दे, बस अपने हज़ारे से ना रिज़्क़ हलाल दे, क्योंकि जो कुछ आजकल पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं ना उसमें सबसे मुश्किल काम है रिज़्क़ हलाल कमा कर उस रिज़्क़ हलाल को खाना ना। और यही अगर आप कर लो तो आप समझो कि आप ना आपकी दुनिया ही जन्नत है और जन्नत तो फिर जन्नत ही होगी। तो ये ना इस तरह से एक शॉप पर है, हम लोग अपने जितने भी बाल कंघा करते हुए गिरते हैं ना वो सारे इसमें डालते हैं और इसके बाद इसको ना मम्मा या तो नहर में बहा देती हैं या फिर जब हम गांव जाते हैं ना तो फिर मिट्टी के नीचे दफना देते हैं। मम्मा ना हमें कूड़े में फेंकने नहीं देती। तो बताइएगा किस किस की जो अम्मा है ना वो ऐसे करती हैं। हमारी दादू भी ऐसे करती थी, आगे से मेरी अम्मा भी ऐसे करती हैं और आगे से फिर अम्मा की बेटी यानी कि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं टॉवल को ना वल दे के ना सांप वाले तो मैं बाल ऐसे सुखाती हूँ और नहाने के फ़ौरन बाद ना कहते हैं कि आपको ना 1 गिलास पानी लाजमी पीना चाहिए। तो मुझे तो कभी कभी इतनी प्यास लगती है
नहाते हुए ना कि मैं ना दिल करता होता कि वही नलके वाला पानी पी लूँ, लेकिन अब 2 बार मैंने पिया भी है, लेकिन अब मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया था, इसलिए अब ये वाली हरकत मैं नहीं करती। लेकिन बहुत प्यास लगती है यार मुझे नहाते हुए, बहुत ज़्यादा। तो फ़ौरन आके फिर मैंने पानी पिया, और यहाँ पे मेरी अम्मा जी आ गई थी। अम्मा ने भी शावर लेना था और वो अपने कपड़े ढूंढ रही थी। और ये हमारे घर का फैशन है, हम लोगों ने नीचे खुली सी शलवार पहनी होती है, ट्राउज़र, और ऊपर से कोई भी टी शर्ट, क्योंकि गर्मियों में यार कपड़े सच्ची में नहीं पहने जाते, जितनी घिसे घिसे ढीले ढाले कपड़े हो ना वो पहने जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे नेल्स देखें टेढ़े मेढ़े हुए हुए हैं, पता नहीं क्यों मेरी नेल्स की स्किन साइड से ना येलो हो जाती है, और नेल भी ना बिल्कुल रफ से हो जाते हैं। ये आई थिंक हेपेटाइटिस की वजह से ही होता है, मैंने कहीं पढ़ा था लेकिन अब मुझे याद नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये काम जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ सिम्टम्स जो है ना वो इसके रहते हैं। वो तो कहते हैं वो तो पूरी ज़िंदगी रहते रहेंगे ना लेकिन पहले वाला हाल नहीं होता। और यहाँ पे मैं फिर नवाबों की तरह बैठ के ना नेल कटिंग कर रही थी, और उसके बाद उनको शेप देने की कोशिश कर रही थी। यार कितनी लकी वो लड़कियाँ होती है ना जिनको अपनी नेल की शेप देनी आती है और इतने प्यारे उनके नेल और हाथ लगते हैं। लेकिन मुझे तो कख भी नहीं आता, कसम से पता नहीं मैंने कहाँ अपनी ना ज़िंदगी गुजार दी खैर खलारा आप चेक करें, इस रूम में ऐसे ही खलारा पड़ा रहता है, क्योंकि जिनके घर बच्चे हो ना उनके घर खलारा होता ही होता है। तो ये देखें, ये है मेरे नेल्स, ऐसे मेरे नेल्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं, येलो हो जाते हैं, और डेड स्किन इतनी हो जाती है ना कि फिर मुझे निकालनी पड़ती है। इसके बाद ना फिर ज़ोहर पढ़ने के बाद मैंने कहा मैं नाश्ता कर लूँ। और आज ना वैसे भी अम्मा ने ना कल मेरी बेइज्जती की हुई थी, अच्छी वाली कुत्ते वाली मेरी हुई थी तो मैंने कहा जब मुझे कोई डांटता है ना तो फिर मैं ढीठ हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, अब तो मैंने अपने आप को टाइम देना है। तो फिर मैंने न्यू बर्तन निकाले, मैं उसमें बनाई चाय पी नई प्लेट में मैंने सालन डाला। मैं कहती हूँ बगैर गलती के जब मेरी अच्छी खासी बेइज्जती करता है ना, फिर मैं हरकतें ऐसी करती हूँ कि फिर मेरी बेइज्जती हो, फिर मुझे दुख भी ना हो ना कि अब मैंने कुछ किया नहीं तो फिर मेरी बेइज्जती होगी, तो अब कुछ करूँगी तो बेइज्जती होगी ना, फिर इतनी फील नहीं होती। और यहाँ पे माशाल्लाह से मैं अच्छी खासी हेल्दी हो चुकी हूँ, वरना पहले ये मैं फ़्रॉक पहनती थी ना मुझे खुला था, अब तो फुल मतलब ना पूरा पूरा आता है तब बस यही था मेरा आज का व्लॉग। होप सब आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।